हम पढ़ेंगे टेंस नाम के टॉपिक। इंग्लिश में कंसल्ट करने के लिए, अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए टेंस का आना बहुत जरूरी है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एकदम इंडिविजुअल जोन के हिसाब से पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत फायदा होगा, उस हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों की स्टडी का ख्याल नहीं रखा जाता है। टीचर जो पढ़ाते हैं वो अपना वजूद बनाने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं, इससे बच्चों को समझ नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा इस चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। टेंस नाम का टॉपिक, आप इस टॉपिक का जो बोर्ड पे बना हुआ है इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाद में वीडियो को पॉज करके बीच में रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ में इसको अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन भी करते रहें ताकि बाद में दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े, लिखे हुए नोट्स आप फिर से उसको पढ़ सको। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ टेंसेज। मुख्य रूप से टेंस के 3 भाग होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, यानी ऐसी कोई भी स्थिति जो वर्तमान समय में चल रही है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होता है। पास्ट टेंस मीन्स कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा कोई भी काम जो पूर्ण हो चुका है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स नेक्स्ट कमिंग सिचुएशन, आगे आने वाली कोई भी घटना, कोई भी स्थिति जो भविष्य काल में घटित होगी वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। एवरी पार्ट हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस हैज 4 पार्ट्स, पास्ट टेंस हैज 4 पार्ट्स एंड फ्यूचर टेंस हैज 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम लाइक एज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लास्ट वन, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मेनली चीज देखिए क्या सामने आई। मुख्य रूप से टेंस होते हैं 3 प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। इसी प्रकार दोनों टेंसों के भी आपके सामने सेम पार्ट्स रहेंगे। अब अपन देखेंगे कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और आने वाले समय में अपन एक एक टेंस को बहुत डीपली पढ़ेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट समझ में आएगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। तो आप बस वीडियो को देखते जाएं, समझने का प्रयास करें, मेरे साथ बने रहें, मेरा कोऑपरेट करते रहें। टेंस को समझने के जब अपन टेंस पढ़ेंगे तो प्रत्येक टेंस में अपने सामने कुछ मीनिंग्स ऐसे आएंगे, कुछ कीवर्ड्स आएंगे। उन कीवर्ड्स को पहले समझना जरूरी है ताकि प्रत्येक टेंस जब पढ़े तब अपने सामने समस्या नहीं हो। पहले कीवर्ड्स अपने सामने हर बार आपका सामना होगा सब्जेक्ट से। आपके सामने एक शब्द आएगा सब्जेक्ट, एक आपके सामने सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, एक आपके सामने वर्ड आएगा मेन वर्ब, एक आपके सामने शब्द आएगा ऑब्जेक्ट, एक आपके सामने शब्द आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आपके सामने शब्द आएगा नेगेटिव सेंटेंस, एक आपके सामने शब्द आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रत्येक टेंस में इतने शब्दों से आपका सामना होगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इनकी चर्चा। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक वाक्य के कुल मिला के भाग होते हैं 8। प्रत्येक वाक्य के 8 भाग होते हैं। अपन किसी अगली अलग कक्षा में जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से 8 भाग होते हैं। लेकिन अभी अपन जो टेंस की दृष्टि से वाक्य के वो भाग जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इसको डूअर भी बोलते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है।
फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ये प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। फिर तीसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, वर्ब, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं वर्ब, क्रिया, PRB, वर्ब भी बोल सकते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, कर्ता क्या करता है, वो कर्म होता है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। प्रत्येक वाक्य में ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा होता है, कंपल्सरी है। बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य नहीं हो सकता, कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सरल वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब अपन थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं कि ये अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इस वाक्य में ये सब्जेक्ट है, ये इसका मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये अपन पहचानेंगे कैसे। ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तब अपने को ये आना बहुत जरूरी है कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है, ये अपने को उस समय आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन इसको पहचानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस हेडिंग, जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, राम पत्र लिखता है। अब देखना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब क्या है। किसी भी काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। इसमें पत्र लिखने का काम कौन करता है, राम। इट मीन्स राम क्या है इसमें, सब्जेक्ट। फिर करता क्या करता है, मुख्य की रहती है। राम क्या करता है, लिखता है, तो लिखता है इसमें क्या है, वर्ब। फिर करता किस काम को करता है, राम लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, तो पत्र इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी वाक्यों में और हिंदी वाक्यों के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। जैसे हिंदी वाक्य में पहले क्या आता है, कर्ता, फिर उसके अंदर आता है कर्म, फिर उसके अंदर आती है क्रिया। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। थोड़ी जगह चेंज होती है इंग्लिश का। अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वैसे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार। 8 तो प्रत्येक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड आपका इंटरोगेटिव, थर्ड आपका होता है एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ होता है ऑप्टेटिव, फिफ्थ होता है इंपेरेटिव। लेकिन वो तीनों सेंटेंस है वो अपन किसी अलग क्लास में जब टाइप्स ऑफ पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उस समय टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, तब उनको डिटेल से करेंगे। अभी टेंस पढ़ते समय ये 3 सेंटेंस आपके सामने हर टेंस में आएंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये 2 पार्ट होते हैं असर्टिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सरल वाक्य और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब अपन ये समझने का प्रयास करेंगे सरल वाक्य कौन सा होता है, नकारात्मक कौन सा होता है, प्रश्नवाचक कौन सा होता है। क्योंकि तीनों का जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सरल वाक्य कैसा होता है, प्रश्नवाचक कैसा होता है, नकारात्मक कैसा होता है। ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया या उस वाक्य में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर वो वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा कोई सेंटेंस आ गया जिसके अंदर नॉट शब्द रखा हो या हिंदी की बात करें तो नहीं शब्द रखा हो तो फिर वो वाक्य होता है नकारात्मक शब्द। ऐसा कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं हो, जिसके अंदर नॉट वर्ड भी नहीं आ रखा हो या हिंदी की बात करें तो नहीं शब्द भी न दे रखा हो तो वो वाक्य होता है सरल वाक्य या उनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य भी उनको बोला जाता है। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। देखो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो ये भी जानना जरूरी है कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 कैसे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। देखो कौन से WH वर्ड से, कौन से हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं, डू यू लाइक रीडिंग, क्या तुम्हें पढ़ाई पसंद है। ये रीडिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब इसमें लाइक है। ये रीडिंग है वो नाउन है, जिरंड है। दूसरा वाक्य, व्हाई डू यू लाइक रीडिंग, आप पढ़ना पसंद क्यों करते हो। दोनों अलग सेंटेंस है। दोनों में फर्क क्या है, मेनली डिफरेंस आपको दिखेगा कि इस वाक्य के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, इस वाक्य के स्टार्ट में WH वर्ड है। तो कब WH वर्ड आता है, कब हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस हिंदी में लिखता हूं कि मैं क्यों पढ़ता हूं। दूसरा वाक्य, क्या मैं पढ़ता। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें WH शब्द स्टार्ट में आ गया हो वाक्य के शुरुआत में, तब तो उस पर ये पैटर्न लागू होगा, यानी साइकिलिया शुरू में लिखने से उस WH शब्द का अर्थ ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो पहले उसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर जो आगे स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। दोबारा देखिए, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आ गया, स्टार्ट में आ गया, तब तो हेल्पिंग वर्ब से उस वर्ड का मीनिंग बन जाता है। लेकिन यदि वही वर्ड वाक्य के बीच में आ गया तो पहले उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना बहुत जरूरी होगा, और उसके अंदर ये पैटर्न फॉलो नहीं होकर के ये पैटर्न फॉलो होगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। सब्जेक्ट के दो प्रकार कैसे, बहुत इजी है। वैसे आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट की टाइप्स को। सब्जेक्ट्स मैंने बताया, इसको डूअर भी बोलते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार होते हैं, कैसे। फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, सिंगुलर subjects. Second one is plural subjects. Plural subjects. Singular subjects and plural subjects. Singular means एक वचन करता, एक वचन करता, और plural means बहुवचन करता। एक वचन में कौन आता है, he, she, इट, और कोई एक व्यक्ति का नाम हो, वन पर्सन, नेम ऑफ या सिंगल नेम बोल सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल में कौन आता है, आई, वी, यू, दे, एंड टू और मोर देन टू नेम हो तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनका सीक्वेंस देखना, इसमें एक लेटर है, इसमें दो लेटर है, इसमें तीन लेटर है, इसमें चार लेटर है। 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे आप रख सकते हैं। मोर देन टू और मोर देन टू भी प्लूरल, यानी दो या दो से व्यक्तियों का नाम है तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और ही, सी, इट या एक वचन कोई नाम एक व्यक्ति का नाम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ी क्लास और चलेगी, उसके अंदर अपन देखिए WH शब्द की लिस्ट। ऐसे कौन कौन से अंग्रेजी में WH शब्द होते हैं जो अक्सर ट्रांसलेशन करते समय अपने को काम आते हैं, उनको आप याद कर लें। साथ साथ में कॉपी में राइट डाउन करते रहना, वीडियो को रोक करके बाद में भी आप लिख सकते हैं। देखो कौन कौन से वर्ड है। WH शब्द, WH शब्द, हालांकि WH शब्द कोई नाम नहीं होता है, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये एक्चुअल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन WH शब्द क्यों कहा जाता है,
थोड़ी देर में स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी। पहला वर्ड है वॉच, वॉच यानी क्या, हाउ कैसे, वाई क्यों, व्हेन कब, हुज किसका या किसको, हु कौन,